गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स टॉपिक्स जो मोस्टली कॉमन है और जो गायनेकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग में होता क्या है, तो ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे अपन क्या है इन्फेंट को फीडिंग देते हैं। तो कैसे कर देते हैं, तो डायरेक्टली देते फ्रॉम मदर जो मदर का ब्रेस्ट है उससे अपन डायरेक्टली मिल्क प्रोवाइड करता है किसको, तो इन्फेंट को। एक नेचुरल वे है, नया नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अपन ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। देन इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग जो अपन कर रहे हैं तो अपने बेबी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग जब अपन करते हैं तो बेबी के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, जिसमें होता है अपना बैलेंस प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। क्योंकि वो बेबी अपना बाकी का डाइट नहीं खा सकता है ना, तो उससे क्या है ब्रेस्ट फीड से ही उसको ये सब चीज़ मिलता है। देन उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब इन्फेक्शन होने से बचाता है बेबी को। जो कौन बचाता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग में एंटीबायोटिक्स कंसेंट होता है वो कंटेंट। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायरिया, निमोनिया, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। इसके कारण डायरिया, निमोनिया और ओबेसिटी, डायबिटीज होने के भी चांसेस, मतलब रिस्क कम होता है। देन प्रोवाइड इमोशनल बॉन्डिंग एंड डेवलपमेंट। इसके कारण क्या होता है, मम्मी और बेबी का, मतलब माँ और बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट और बॉन्डिंग हो जाता है। देन उसके लिए फिर इम्पोर्टेंस का ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, हेल्प करता है प्रेगनेंसी, जो प्री प्रेगनेंसी साइज होता है तो उसका यूट्रस का साइज रिटर्न आने के लिए उसको हेल्प करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, मदर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर। इसके कारण क्या होता है, ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर की रिस्क कम हो जाती है। देन उसके लिए क्या कहते हैं, प्रमोट द वेट लॉस आफ्टर डिलीवरी। इससे जो वेस्ट हाई हो गया था उसको भी लो करने के लिए हेल्प करता है। देन इकोनॉमिकल एंड ऑलवेज अवेलेबल। देन प्रिंसिपल क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो उससे क्या है ना, कंफर्टेबल पोजीशन फॉर मदर एंड बेबी के लिए कंफर्टेबल पोजीशन मिलता है और देना चाहिए। देन करेक्ट अटैचमेंट, देखो माउथ वाइड ओपन, चिन टचिंग ब्रेस्ट, ठीक है। देन फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑन द डिमांड, डे और नाइट, मतलब बेबी को क्या है फ्रीक्वेंटली फीडिंग करते रहना है, जैसे जैसे उसकी डिमांड होती है, या डे होता है या नाइट होता है, बिकॉज वो तो बताएगा नहीं, वो सिर्फ रोएगा। तो वो रो के समझ में आना चाहिए कि इसको भूख लगी है या प्यास लगी है, तो उसके हिसाब से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। देन कॉमनली कौन कौन से पोजीशन अपन यूज करता है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो क्रैडल होल्ड, देन क्रॉस क्रैडल होल्ड, देन फुटबॉल होल्ड और साइड लाइनिंग पोजीशन। ये सब अपन चार पोजीशन अपन यूज करता है। जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग देता है ना, उसके बाद अपन को बफरिंग भी करना है। बफरिंग इसलिए करना है कि पेशेंट का वो जो होता है ना ब्रेस्ट फीडिंग, वो कहीं रुके ना और कुछ होए ना, मतलब जैसे एस्पिरेट वगैरह हो ना, उसके लिए। देन ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स कैसे क्या करता है उसमें, तो सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन देता है। तो पोजीशन में कैसा, तो बेबी क्लोज टू मदर होना चाहिए, टमी टू टमी, ठीक है, हेड एंड बॉडी इन लाइन, ठीक है। देन उसके बाद अटैचमेंट, बेबीज माउथ वाइड ओपन, चिन टचिंग ब्रेस्ट, लोअर लिप्स टर्न टूवर्ड्स, अलोरा मोस्टली इनसाइड द माउथ, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन आपको समझ में आ गया, बेबी क्लोज टू मदर होना चाहिए, देन उसका टमी टू टमी अटैचमेंट होना चाहिए, देन हेड एंड बॉडी इन लाइन, मतलब दोनों सेम पोजीशन में होना चाहिए, अटैचमेंट मदर एंड बेबी। देन उसके बाद अटैचमेंट, बेबी का माउथ कैसा है ना, ओपन होना चाहिए, जिसके बेबी की जो चीन है वो ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। देन लोअर लिप टूवर्ड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो ब्रेस्ट का अलोरा होता है वो मोस्टली इनसाइड होना चाहिए, किसके मुंह के, तो बच्चों के मुंह के होना चाहिए। देन उसके बाद बच्चों ने स्लोली, डीपली, रिदमली सकिंग करना चाहिए, ठीक है, विथ सैलो साउंड। देन फ्रीक्वेंसी मोस्टली कब कब और कितने टाइम करना चाहिए, तो 8 to 12 टाइम पर डे ऑन डिमांड, ठीक है। 8 to 12 टाइम्स तो करना ही करना है, बट जैसे जैसे बच्चों की डिमांड बढ़ती जाती है वैसे हिसाब से भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। देन उसमें रोल क्या है नर्स का, क्योंकि नर्स ही बताएगी उसको कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, क्या करना है। एक्सपीरियंस मदर है तो ठीक है, बट फिर भी उसको एजुकेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है ना, एजुकेट और काउंसलिंग मदर्स,
पहले एजुकेट एंड काउंसल करना है मदर्स को, देन डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट पोजीशन एंड अटैचमेंट, देन उसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है कि किस टाइप का पोजीशन देना है और कैसे अटैचमेंट करना है, देन सपोर्ट टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसको सपोर्ट भी करना है, देन हेल्प भी करना है, आइडेंटिफाई एंड मैनेज द ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम अर्ली, ठीक है। देन ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक पहले प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने से पहले आपको हैंड वॉश करना है बिफोर फीडिंग, फीडिंग देने से पहले आपको हैंड वॉश करना है। देन मदर शुड सीट और लाई कंफर्टेबली विद बैक सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, मदर को कंफर्टेबल पोजीशन लेना है। देन बेबी शुड बी वार्म नॉट क्राइंग एक्सेसिवली, बेबी उसके बाद क्राई नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद पोजीशन ऑफ द बेबी, देन नेक्स्ट क्या करना है, पोजीशन देना है बेबी को। तो बेबी को कैसे पोजीशन देना है, तो बेबीज हेड एंड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पोजीशन में होना चाहिए। देन बेबी टर्न टुवर्ड द मदर, मतलब टमी टू टमी पोजीशन, ठीक है। देन बेबीज होल बॉडी सपोर्टेड नॉट अ जस्ट हेड एंड नेक, मतलब बेबीज जब भी फेस फीडिंग करेंगे तो ओनली हेड एंड नेक को सपोर्ट नहीं करना है, तो पूरा बॉडी को ही सपोर्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद नोज अपोजिट द निम्बल, देन नोज क्या होना चाहिए, अपोजिट द निप्पल। देन कॉमन टेक्निक जो अपन ने बताया था, क्रैडल होल्ड। क्रैडल होल्ड पोजीशन कैसे होता है, तो बेबी हेड रेस्ट इन द बेंड ऑफ द मदर्स आर्म, क्रॉस क्रैडल होल्ड मदर सपोर्ट बेबी हेड टू अपोजिट हैंड, ठीक है। फुटबॉल और रवि पे होल्ड मतलब बेबी टंग अंडर द मदर आर्म। देन साइड लाइन पोजीशन मतलब यूजफुल फॉर द मदर पोस्ट सिक्स सेक्शन, अपन नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए एक क्रैडल पोजीशन होता है, देन फुटबॉल होल्ड पोजीशन, क्रॉस क्रैडल, साइड लेग और साइड लाइनिंग पोजीशन, ये सब 5 टेक्निक्स है। देन अटैचमेंट इज लाइज ऑन बेबी माउथ वाइड बी ओपन बिफोर लाइनिंग, ठीक है। लोअर लिप टर्न्स टुवर्ड द चीक, chin turning breast, baby takes the most alvora, मतलब अंदर लेना है, the no pain felt by the mother। then sign of effective suckling, मतलब बेबी अच्छे से फीड कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने में मिलेंगे। तो सबसे पहले स्लो एंड डीप सकिंग विथ सॉलो साउंड, ठीक है। देन चिक्स राउंडेड नॉट डिप्लेट, ठीक है। बेबी अपेयर्स द सेटिस्फाइड आफ्टर फीड, ठीक है। मदर ब्रेस्ट फील सॉफ्टर आफ्टर फीडिंग, ठीक है। ये आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब आपका बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा। देन ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ब्रेस्ट फीड की ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, तो फीड ऑन डिमांड, व्हेनेवर बेबी शोइंग साइन ऑफ हंगर, तो आपको फीड देना ही है, बट 8 to 10 टाइम्स इन 24 आवर्स आपको ब्रेस्ट फीड करना ही करना है। और जैसे आपको साइन मिलता है कि बेबी आपका हंग्री है, तो आपको ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग करना ही करना है। एम्प्टी वन ब्रेस्ट बिफोर द ऑफरिंग द अदर्स। देन कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, अपन कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करता है जो ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम, तो ये सब आपको अवॉइड करना है। तो मोस्टली पुअर पोजिशनिंग, निप्पल पेन हो रहा है, पुअर पोजिशन में मतलब कैसे आएगा, निप्पल पेन, इनएप्टिव फीडिंग, ये नहीं होना चाहिए, जो प्रॉपर पोजीशन ही आपको देना है। देन गिविंग बॉटल निप्पल कंफ्यूजन, ठीक है। गिविंग बॉटल और पेनिकुलर अर्ली, मतलब जब तक आपका बच्चे को प्रॉपर वे से नहीं होता है तब तक आपको बॉटल का दूध नहीं पिलाना है, जितना हो सके उतना माँ का ही दूध आपको बच्चों को पिलाना है। देन शॉर्ट फीड ओनली, बेबी गेट 4 मिल्क नॉट इनफ हाइंड मिल्क, शॉर्ट फीड नहीं देना है बच्चों को, जब तक उसका पेट नहीं भरता है तब तक आपको फीड करते रहना है, मतलब ज्यादा देर भी नहीं करना है, बट शॉर्ट में आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये आज का टॉपिक था अपना ब्रेस्ट फीड के ऊपर। इससे भी आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकता है कमेंट्स में, आप कमेंट्स करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।